हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इट्स पिनल। और स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार सेशन के अंदर। जो भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम ईवीएस की क्लास है ना, जो कि 30 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही। ठीक है, ये पेपर 1 के लिए ये क्लास रहेगी स्पेशली। ठीक है, और जो कि 7 जुलाई 2024 को जिन भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम है उनके लिए स्पेशली रहने वाला है मॉक टेस्ट। इसमें हम 30 क्वेश्चन लेंगे, 10-10 और 10 के 3 वीडियोस रहेंगे, 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सेशन पसंद आए तो अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर से डिस्कस करिएगा, शेयर करिएगा। और टारगेट रखते हैं हम 200 स्टूडेंट्स का, 200 सब्सक्राइबर्स का, है ना। तो इतना याद रखना है, आपने टारगेट को भी पूरा करवाना है। और रही बात कंटेंट की, तो मेरा अपना है नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही लगाएंगे, सिंपल सी बात रहती है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ईवीएस की अगर बात करें, ईवीएस सेक्शन सीटेट में कैसे-कैसे आता है, लगभग आपके जो 15 क्वेश्चन हैं, वो कहाँ से आते हैं? 15 क्वेश्चन लगभग बुक से आते हैं, जो किताबें हैं आपकी, जो चैप्टर हैं ना उनके अंदर, उनसे आते हैं। 10 क्वेश्चन आपके ईवीएस पेडागोजी के आते हैं, पेडागोजी, ठीक है? और 5 क्वेश्चन आपके रीज़निंग, मैथ या साइंस ओरिएंटेड जो चीज़ें रहती है, 5 क्वेश्चन इन मतलब 3-4 टॉपिक से आ जाते हैं, चाहे मैथ्स का होगा, चाहे डायरेक्शन का होगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो ये डायरेक्शन का है, ठीक है? और साइंस के कुछ एक टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि मतलब अलग कुछ एक क्वेश्चन होंगे, है ना? तो 4-5 क्वेश्चन अलग होते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल पिन पॉइंट आपके बन ही जाते हैं, या तो बुक से या तो ईवीएस पेडागोजी से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को और शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन का है, नोट करिएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो आपको पहले तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए, डायरेक्शन कितनी होती है मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ। एक चार्ट आपको पता होगा कि नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है, बेसिक ज्ञान है दिशाओं का, आपको पता होगा। साउथ नीचे हो जाएगा, तो ईस्ट इस साइड है, वेस्ट इस साइड है, ठीक है। ये 4 दिशाएं मेजर होती हैं, बाकी सबऑर्डिनेट सहायक दिशाएं जो होती हैं वो इनके बीच में आपने सुना ही होगा। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा, साउथ वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। बाकी साउथ ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा एंड आपका क्या बचा, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सी बात रहती है ये। और इसके अलावा आपको टोटल डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ली जाए तो होती हैं 10। 8 तो मैंने ये बता दी, है ना। ये 4 मेजर, 4 सब सबऑर्डिनेट। और 2 दिशाएं और कौन सी बची, एक अप या यूं का टॉप, एक बॉटम। हाइट की जब बात होती है, ऊंचाई, और एक उतराई, ठीक है। तो इतना आप नोट कर सकते हैं। ओके ओके, तो दिशाओं का पता चल गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया है आपसे। रम अपने घर से 2.5 किलोमीटर नॉर्थ उत्तर की तरफ जाती है, ठीक है। अपने घर से कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है। कितना जाती है, 2.5 किलोमीटर, है ना, ठीक है। 2.5 किलोमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया, एक फेस बना दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़कर वो कितनी चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो बायां इस साइड को होगा, 5 किलोमीटर चलती है, लिख दीजिएगा। फेस चला गया इस तरफ, है ना। खुद को अज्यूम करना है, मान लो एक रास्ता है तो आपका भी फेस तो टर्न होगा ही ना। अगर आप मोड़ रहे हो तो आपका फेस भी मुड़ेगा। तो इसका फेस अब यहाँ आ चुका है इस तरफ को, है ना। ध्यान रखना है, फेस का अज्यूम करना है खुद को, ठीक है। बोल रहा है अंततः वो फिर बाएं मुड़कर 2.5 चलती है। अब फेस इस तरफ है, यहाँ से बाएं मुड़ना है तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, है ना। खुद को अज्यूम करो, कितना चलती है, 2.5। ये भी 2.5 है तो ये भी 2.5 है इधर, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगी, बिल्कुल समांतर, ठीक है, इसके बराबर। पूछा क्या है, वे अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दूरी हमेशा सीधी देखी जाती है, ऐसे जिस पॉइंट पे वो अभी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जहां से वो चला था और जिस पॉइंट पे वो है, वो बिल्कुल सीधा देखना है। कई लोग क्या करेंगे, इसका जो टोटल ट्रेवल है ना, ये इसको प्लस करके आंसर दे आएंगे, है ना। वो गलत होता है। यहाँ पे वैसे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो कि 10 किलोमीटर हो।
यहाँ पे सारे 5 हैं तो इसका भी आंसर क्या है 5 ही होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सीधा होता है, ये हमने आपको बात बता दी, ठीक है? चलिए देखिए, अब क्या बोला गया है? दूरी तो 5 किलोमीटर मिल गई, क्यों? क्योंकि ये भी 5 है ऊपर तो इसको इस 5 को यहाँ उतार देंगे और सीधा मिला देंगे इसको, देखेंगे 5 किलोमीटर आ जाएगा। पर डायरेक्शन भी साथ में पूछी है, तो बोल रहा है अपने घर से कौन-सी दिशा में है? तो अपने घर से पहले ये नॉर्थ में गया था, तो अगर अपने घर से नॉर्थ ऊपर है तो साउथ इस साइड होगा, ईस्ट इस तरफ होगा इसके घर से और ये होगा वेस्ट। तो अभी जिस डायरेक्शन में है ना वो कौन-सी है? वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है? तो अपने घर से वो वेस्ट में है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसकी बात हुई है। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए भई किस राज्य में है? सुना ही होगा, सबसे ईज़ी क्वेश्चन है। उत्तराखंड, जहाँ पे भी दिखे राइट आंसर हो जाएगा। एक साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली ये कहाँ पे है? साइलेंट वैली है आपका केरला के अंदर। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और केरल को मसालों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मसाले, मसाले की घाटी लिख लीजिएगा, ठीक है? सिंपल सी बात रहती है ये तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन की बात हुई थी तो देख लीजिएगा ये आपका प्यारा भारत नॉर्थ हमेशा यही होता है। ये वाले जितने भी राज्य हैं ये सारे ईस्ट के अंदर आते हैं, ये वाले जितने भी हैं यहाँ पे ये वेस्ट के अंदर आते हैं और ये जितने भी हैं ये वाले ये साउथ के अंदर बाकी ये मतलब मिडिल इंडिया का पार्ट है, जैसे कि मध्य प्रदेश, मध्य मतलब सेंटर, ठीक है? तो ये सेंटर के आसपास के जो राज्य हैं ये आपको मैप का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बाकी ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर आप जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर ही बहुत सारे वीडियोस हमने डाल के रखे हैं। इंडिया इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इसकी जो वाटर बाउंड्रीज हैं वो भी हमने सारी डिस्कस की हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर, ठीक है? और सारी एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो काम की चीज़ें जाके देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहेली है जो कि ईवीएस की बुक से ही ली गई है, ठीक है? मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ। दही और जलजीरे में किसे भून के डाला जाता है? जलजीरे की बात हुई है तो यहाँ पे ही आंसर आपका छुपा है, जीरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जलजीरे के अगर जिसने नहीं देखा ना, एक पैकेट भी बिकता था 1 रुपए का, 1 रुपए या 2 रुपए का बिकता था जब हम छोटे थे। तो मतलब उसमें पानी मिला और पी जाओ, गटक जाओ, तो जीरे की खुशबू आती थी, ठीक है? तो जलजीरे में जीरा ही होगा, सिंपल सी बात है। हल्दी, दालचीनी, लौंग ये थोड़ी ना डालेंगे जलजीरे में, नाम ही जलजीरा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये रहा आपका जीरा। जिसने कभी खाना नहीं बनाया जाके बनाइएगा, जीरे का पता चल जाएगा, ठीक है? विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? मुख्य संघटक क्या है सीएनजी का? तो सीएनजी का मुख्य संघटक है मीथेन। ये कई बार क्वेश्चन, हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। देखो मीथेन गैस मुख्यतः सीएनजी में पाई जाती है और मीथेन गैस और किन किन जगहों पे मिलती है? देखो, गोबर की जो उपलें होती हैं, गोबर की जो उपलें होती हैं, उपलें तो पता ही होगा ना, सूखा सूखा जो गोबर होता है, जो कि दीवारों पे चिपकाया जाता है, बाद में उसको सुखा के जलाया जाता है। गोबर की उपलें जो होती हैं, उसमें भी क्या होती है? मीथेन गैस, ठीक है? और एक मान लो जो धान की खेती करते हैं ना जो लोग, धान की खेती करने के लिए क्या होना चाहिए? दलदल या कीचड़ वाला खेत होना चाहिए, बिल्कुल उसमें पानी है एकदम दलदल मिट्टी वाला। आपने देखा होगा धान की रोपाई, जिसको जो करते होंगे कुछ एक, है ना? उनको तो आइडिया होगा ही, जिनको नहीं आइडिया देखिएगा एक बार, ठीक है? जहाँ पे धान की रोपाई होती है, बिल्कुल दलदल होगा जहाँ पे दलदल होगा या कीचड़ होगा बिल्कुल, वहाँ पे भी कौन-सी गैस बनेगी? कौन-सी गैस बनेगी? मीथेन। ठीक है, कौन-सी गैस बनेगी? मीथेन। ये भी क्वेश्चन शायद कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कई लोग हैं धान की खेती कर रहे हैं, ठीक है? और कीचड़ में काम करना पड़ रहा है तो वहाँ पे कौन-सी गैस होगी ये वो।
तो आपको पता होना चाहिए कि कीचड़ वाली जगहों पे भी मीथेन गैस बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है? यहाँ ये मैथ्स का है। टाइम और डिस्टेंस स्पीड वाला जो भी है, ये कंसेप्ट है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर था, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 54 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर है। 24 बोल गया, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये आप बना सकते हैं, इसको पूरा पढ़ के आप आराम से बनाइएगा, ठीक है। एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इसको भी देखते हैं क्या बोल रहा है। आपका घर एक्स है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपका जो घर है ना, घर कहाँ पे है? एक्स पर। और विद्यालय कहाँ पे है? ये वाई पर स्थित है, ठीक है। घर, ये विद्यालय, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा, तो आपको पता होना चाहिए एक्स और वाई। 2 पॉइंट लगा दिए। बोल रहा कोई सीधी सड़क नहीं। अब सीधी सड़क नहीं है, ऐसे डायरेक्ट सीधी सड़क नहीं है, घुमा के जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन में तो इसी तरह के तो क्वेश्चन देंगे जो घुमा फिरा के होंगे, ठीक है। बोल रहा है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं, मतलब ए कोई पॉइंट होगा, वहां पे जाना है। एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कहाँ पर है? एक्स के उत्तर में, उत्तर माने नॉर्थ में है, ठीक है। और कितना दूर है? तो 60 मीटर। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। 60 मीटर, ठीक है। हो गया। पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अभी कहाँ पहुंचे? ए पॉइंट पे पहुंचे। अच्छा, यहां तक हो गया। फिर बी पर जाते हैं। अब बी कहाँ पे है देखते हैं। जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी पे है। अच्छा, ए के ठीक पूर्व में है। पूर्व मतलब इस साइड होगा। पूर्व हमेशा इस साइड होता है, यह हमने अभी डिस्कस किया था डायरेक्शन में, ठीक है। तो पूर्व में कितना जा रहा है? 25 मीटर जा रहा है, ठीक है, लिख दिया। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। फिर सी पर जाते हैं, जो कि बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट था बी, ठीक है। बी पर पहुंच चुका था ना। अब बोल रहा है कि पॉइंट सी पे जाएगा और उत्तर के ठीक 100 मीटर की दूरी पर है। बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर। बी का उत्तर कहाँ होगा? बी का उत्तर इस साइड होगा, ठीक है। और 100 मीटर ऊपर की तरफ चला गया, तो ये तो मेरे पास जगह कम पड़ेगी भाई। रुको जरा, इसको बनाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, आगे देखिए। और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ही इसका विद्यालय है। ये जो वाइट पॉइंट है यहाँ पे है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है? सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। और अंत में अपने विद्यालय, जो कि सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। सी के ठीक पश्चिम में, यहाँ पे है 25 मीटर। यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, वाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हो गई बात सिंपल। अब बोल रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? विद्यालय, अब ये है वाई पॉइंट, ये वाई पॉइंट है ऊपर। तो विद्यालय से घर किस दिशा में है ना? तो ठीक दक्षिण में है, याद रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 25 मीटर है, तो ये भी 25 मीटर है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ से घर किस साइड हुआ? घर इसके साउथ में हुआ, है ना। विद्यालय के साउथ में घर हुआ और घर के नॉर्थ में विद्यालय हुआ। सिंपल सी बात रहती है ये, ठीक है। बाकी डायरेक्शन वाली वीडियोस जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा, है ना। डाल भी देंगे अगर किसी को दिक्कत है। मान लो डायरेक्शन का टॉपिक जिसको समझ नहीं आया हो अभी तक, तो हमें बता सकते हैं, हम डायरेक्शन की वीडियोस भी डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वे हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। क्या कौवा और उल्लू? उल्लू को तो वैसे ही नहीं दिखता, तो कैंसिल हो जाएगा। कौवा नहीं देखता है इतने दूर से भी, ठीक है। सही चुनना है। कल चिड़ी और गरुड़, इंडियन रॉबिन बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडियन रॉबिन, हाँ। इंडियन रॉबिन और ईगल, ईगल तो ठीक है पर ये नहीं होता है, ठीक है।
चील और गिद्ध, है ना? काइट एंड वल्चर, ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने, यार क्या ही हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेशन में गलती करी है। फैला जाने वाले दो रोगों का युगल कौन सा है? सही जोड़ा चुनना है जो मच्छरों से होता है। ठीक है, हिंदी में तो मतलब इन्होंने क्या ही लिख देते हैं, पता नहीं ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैले जाने वाले रोग कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे ऑप्शन में मलेरिया और डेंगू, हाँ बिल्कुल यही तो है। और है क्या? हैजा और चिकनगुनिया? नहीं, हैजा के कहाँ से होगा? हैजा और मलेरिया नहीं। चिकनगुनिया और मियादी बुखार? नहीं नहीं, हमारे पास एक ही है मलेरिया, जो कि मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू, डेंगू का आपने सुना ही है, प्लेटलेट्स की कमी, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिए गया पैमाना छापा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर 950 मीटर के बराबर है। तो किन्हीं दो स्थलों के बीच दूरी मापी गई, वो दूरी कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर। अब 19 बोला क्या है? इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? अब इन्होंने बोला कि 1 सेंटीमीटर 950 मीटर के बराबर है। ठीक है, 950, तो 19 गुना कितना करना पड़ेगा पहले? अरे बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो 1 सेंटीमीटर इसके बराबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे और उस हिसाब से आपको ये निकालना पड़ेगा। तो 19 गुना 950 करेंगे, फिर जो बाद बाद में ये 0.2 बचा है इसको निकालेंगे पॉइंट में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा, यही निकलेगा। ठीक है, ठीक है, करिएगा कैलकुलेशन, हो जाएगा। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों को नीचे दिए अनुसार विवरण दिया। नीचे दिए अनुसार, यार क्या ही हिंदी में गड़बड़ करते हैं भाई ये लोग, है ना? इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। अच्छा, ये एक किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी दी, आपको बताना है कि वो कौन सा रीजन है। ठीक है, इंडिया का कौन सा रीजन है वो आपको बताना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके ये 4 राज्य हैं। ठीक है, देखो इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है, चलिए बारिश नहीं होती है। ये सामान्यतः गर्म रहता है। अच्छा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड देखते हैं। राजस्थान गर्म भी रहता है और वहाँ वर्षा भी नहीं होती है, तो यहाँ राजस्थान के 2 पॉइंट तो बनते हैं। ठीक है, आगे देखो। मिट्टी के घरों में रहते हैं लोग, हाँ ठीक है। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, चलो ठीक है, होता होगा, हर जगह पे होता होगा। और इन दीवारों पे मिट्टी के मतलब मिट्टी से ही लिपापोती की जाती है, ठीक है, मान लिया। घरों की छतों पर कंटीली झाड़ियाँ, अच्छा कंटीली झाड़ियों की जब बात होती है तो वो ज़्यादातर रेगिस्तानों में देखने को मिलती है। और रेगिस्तान कहाँ पे? राजस्थान में, थार रेगिस्तान। ठीक है, थार डेजर्ट की बात यहाँ पे हुई है या राजस्थान की बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के 10 हो चुके हैं इस वीडियो के। और आपने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईवीएस के मतलब टेंशन नहीं होती है। आप आराम से 25 से मतलब 28 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, और आने वाले 2 सेशन और आ जाएँगे, जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएँगे। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको वहाँ पे वो वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।